प्यारे बच्चों, क्या हाल है। तो आज प्यारे बच्चों एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 आज बताने वाला हूँ। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं मैथ का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बच्चों। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और आपको जैसा कि पता है कि मैं मोबाइल से ही एडिट कर रहा हूँ वीडियो को, तो उतना लंबा वीडियो एडिट नहीं हो पाता है, इसलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ। ठीक है बच्चों। और अगर वीडियो पसंद आया करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और दोस्तों में शेयर कर लिया कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो में। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इस तरह के जब क्वेश्चंस आएगा तो हम ध्यान देंगे हमें पूछा क्या जा रहा है। प्यारे बच्चों, बोला गया दो संख्याओं का अंतर, और अंतर का मतलब हम जानते हैं कि घटा होता है। क्या होता है? घटा होता है। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। तो सबसे पहले तो मानना पड़ेगा ना। तो मानिए बच्चों, माना कि दो संख्या बराबर, माना कि दो संख्या बराबर, तो x और y दो संख्याओं को क्या मैंने मान लिया प्यारे बच्चों? x और y। माना कि दो संख्या x और y है, बराबर छोड़ दीजिए x y लिख लीजिए, x और y है। ठीक है, माना कि दो संख्या x और y है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? इसका अंतर कितना है? 26 है। तो बच्चों प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न से तो दो संख्याओं का अंतर x और y का अंतर कितना है? 26 है। प्यारे बच्चों ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर, तो दो संख्या ले लिए x और y, इसका क्या बोला? अंतर। अंतर मतलब घटा ले लिए, कितना दिया? 26। यानी दो संख्याओं का अंतर 26 है। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 26 हो गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको समीकरण तो मान ले, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, चलिए पुनः प्रश्न से, चलिए पुनः प्रश्न से। ठीक है, पुनः प्रश्न से। प्यारे बच्चों बोला गया है और एक संख्या जो है, यानी एक जो संख्या पहला x जो है, चले x जो है वह दूसरी संख्या का यानी y का क्या गुना है? 3 गुना है। तो 3 से गुना कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा 3x 3y। ये समीकरण कितना हो गया प्यारे बच्चों? 2। फिर से समझते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 26। दो संख्या ले लिए x और y, उसका अंतर x ले लिए। ठीक है, x और y का अंतर कितना है? 26 है। आगे बोला है और एक संख्या दूसरी संख्या का, एक संख्या दूसरी संख्या का, तो एक जो संख्या x था वह दूसरी संख्या y का क्या गुना है? 3 गुना। और आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि ये हुआ चर राशि और ये हुआ अचर राशि, दोनों के बीच में गुना का रिलेशन होता है। तो दोनों का क्या है? x जो है y का गुना क्या गुनी है? 3 गुनी है। ठीक है, तो क्या बोला गया है? संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों अच्छा से करते हैं इसको। समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, तो बच्चों लिखेंगे x बराबर 3y, x बराबर 3y। समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर, यानी बच्चों जहां जहां x होगा वहां 3y रख देंगे। कौन से समीकरण में? तो एक समीकरण में। समीकरण 1 यहाँ है बच्चों, x माइनस वाई बराबर 26, और बच्चों जहाँ x है वहाँ 3y रखेंगे, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। अब बच्चों आप ही बताइए कि यहाँ 3 गो y है और यहाँ 1 y माइनस में है, तो आप बताइए बच्चों 3y के सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या मतलब ये प्लस में हुआ और ये है y माइनस में है, तो इसका मतलब 3y प्लस में 1y माइनस में, तो 3y में 1y जाएगा। तो बच्चों बताइए सिर्फ 2y बचेगा कि नहीं बचेगा? 2y बचेगा या नहीं बचेगा? यही बचेगा बच्चों, बराबर कितना? 26। आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि ये दोनों गुना में है, 2 गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो 26 बट्टे कितना हो जाएगा? 2, कट के आएगा 13। ठीक है, तो y का मान बताइए बच्चे आप ही कितना आया? 13 आया। और यही y का मान जो है वह समीकरण में बैठा देंगे दूसरा में, तो बैठाइए। लिखेंगे y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 में रख देते हैं। अब कहोगे सर समीकरण 2 में काहे रख रहे हैं y का मान, 1 में काहे रखे? तब बच्चों
x का मान तो 1 में रखे हैं ना, अब जो y का मान आएगा वो 2 में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 3y, x बराबर 3 गुने y का मान है 13। बताइए बच्चे 13 तिया 39। तो बच्चों पहला संख्या 13 हुआ और दूसरा संख्या कितना हुआ? 39 हुआ। क्या बच्चों ये आपको समझ में आया? ये प्रश्न अच्छा समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों को शेयर कीजिए चैनल को और दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर कोई डाउट है, कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग 3.3 का 2 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ये चलिए पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दो संपूरक कोण है बच्चों, उसमें से एक जो कोण है, एक जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना है? 18 अधिक है। तो बच्चों आप लोग पढ़े होंगे संपूरक, पूरक तो 90 के बराबर, दो कोणों का योग बराबर 90 होगा तो वो पूरक कोण होगा, और दो संपूरक कोण जो होगा वो 180 के योग के बराबर होगा। ये तो आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो यानी कि हम समझ गए कि दो संपूरक कोण जो होगा उनका योग 180 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं बच्चों कि माना कि दो संपूरक कोण बराबर, क्या मान लिए? x डिग्री और y डिग्री। जहां बच्चों याद रखिएगा, जहां x जो है वो बड़ा है किससे? y से। x किससे बड़ा है? x बड़ा है किससे? y से। यानी बड़ा कोण क्या हो गया? x, और छोटा कोण क्या हो गया बच्चों? y। क्योंकि यहां बोला ही तो है बड़ा कोण, बोला ही तो है बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री क्या है? अधिक है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों प्रश्न से चलिए, प्रश्न से बच्चों दो संपूरक कोण, तो पहले तो दो संपूरक कोण x डिग्री प्लस y डिग्री को अगर लिया जाए तो ये तो 180 बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि संपूरक बोल रहा है, तो बोल रहा है तो 180 बना दिया और समीकरण ये हो गया 1। अब पुनः प्रश्न से चलिए, पुनः प्रश्न से। अब प्रश्न में बोला बच्चों कि जो बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण क्या है? x है। छोटा कोण से यानी y छोटा कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है बच्चों। बोलिए समझ में आया या नहीं? समझ में आया? बिल्कुल आया। और ये समीकरण कितना हो गया? 2। फिर से पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये x का मान इसमें रखेंगे या नहीं? बोलिए। बिल्कुल रखेंगे। तो रख दीजिए यहाँ पे x डिग्री का जो वैल्यू है यानी y डिग्री प्लस 18 डिग्री, सॉरी डिग्री यहाँ रखना चाहिए। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 बच्चों ये है x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। जहां जहां x वहां वहां y प्लस 18 होगा तो होगा। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू ये है, x बराबर y प्लस 18 डिग्री है तो रखना ही पड़ेगा बच्चों। चलिए रखते हैं। तो x के जगह पे y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180। बोलिए बच्चों ठीक है? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। तो एक y यहाँ पे है, एक y यहाँ पे है, तो टोटल हो गया 2y बराबर 180। आइए 18 प्लस में इधर आके माइनस में हो गया बच्चों। ठीक है, 2y बराबर बच्चों 180 में 18 जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा? कौन बताएंगे जल्दी से? ठीक है, तो घटा लीजिए यहाँ से 180 में 18 घटाइए, 1 बचा लेंगे, 10 में से 2 गया, यहाँ 8 था, 1 दे दिए 7 बचा, 7 में से गया तो 6, 162 बच गया। तो बच्चों इस तरीक़ा से आप घटा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। y का वैल्यू यहीं पे छोड़, y यहीं छोड़ दिए, गुना में इधर आके भाग में 162/2 हो जाएगा, कट का आएगा 8 दूना 16, 8 एकम 2 एकम 2। y का वैल्यू बच्चों कितना आया? 81 डिग्री आया है, 81 डिग्री आया है।
ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों y का वैल्यू 81 डिग्री जो आया है वह समीकरण कहाँ बैठा देंगे, तो 2 में बैठा देंगे। बैठाइए 2 में, ठीक है। लिखेंगे y डिग्री बराबर 81 डिग्री जो आया है, ये वैल्यू y का मान 81 जो आया है वह समीकरण 2 में रखने में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए बच्चों। समीकरण 2 कहाँ है, तो यहाँ पे है x बराबर y डिग्री प्लस 18 डिग्री। बच्चों x बराबर y का वैल्यू कितना आया 81, तो 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो बच्चों आप ही बताइए कितना होगा, तो 8 1 9, 8 1 9, 99 डिग्री। यही इसका वैल्यू हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा ना, बिल्कुल आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए एकदम अच्छा से, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा एक मदद मिल जाए और एक मोटिवेशन हो जाए कि हाँ बच्चों मुझे पसंद कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। और इसी तरीक़ा से मैं आप पर मेहनत करते जाऊँगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगला वीडियो में। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गया हूँ हम लोग। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद और खरीद लिया, तो बच्चे उसका मूल्य कितना था, 1750 था। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चों ये बैट और बॉल जो है खरीदा, यानी खरीदा मतलब क्रय मूल्य है हुआ। तो चलिए क्रय मूल्य देखते हैं, प्रश्न से चलती है बच्चों, ध्यान दीजिए। माना कि एक बल्ले कोमा एक गेंद का क्रय मूल्य, तो बच्चों एक गेंद को या ये भी मान सकते हैं ना आप कि माना कि एक बल्ले को x मान लीजिए और गेंद को y मान लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे, चलिए मानते हैं, माना कि एक बल्ले x कोमा एक गेंद y, अच्छा ऐसे मानिए बच्चों, माना कि एक गेंद का क्रय मूल्य x अकोमा एक गेंद है, बल्ले होगा ना, एक बल्ले, एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है बच्चों, y, ठीक है, y है। अब बच्चों प्रश्न से चलिए ध्यान देते हैं। प्रश्न से क्या बोला भाई, प्रश्न में, प्रश्न से एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले, क्या बल्ले, 7 बल्ले, बल्ले को क्या माने हैं, x माने हैं, प्लस 6 गेंद, गेंद को क्या माने हैं, y माने हैं, तो 6y हो गया। कितने रुपये में खरीदा, 3800 रुपये में खरीदा। समीकरण कितना हो गया बउआ, एक समीकरण एक हुआ कि नहीं हुआ। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे बोला ना 7 बल्ले, तो बल्ले को x माने, देखिए x माने हैं, बल्ले को x माने हैं, तो 7 बल्ले 6 गेंद का मूल्य कितना है, 3800 रुपया है, ठीक है। चलिए पुनः प्रश्न से चलिए बच्चों, पुनः प्रश्न से, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं। बाद में उसने 3 बल्ले, क्या गो बल्ले, 3 गो, ठीक है। तो 3 बल्ले बच्चों क्या किया है, 3 बल्ले, तो 3x प्लस 5 गेंद, तो 5y बराबर कितना, 1750 रुपये में खरीद लिया। और समीकरण कितना बच्चों, 2, ठीक है। तो चलिए समीकरण 2 से चलते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से हल करेंगे इसको। तो बोलिए बच्चों 3x बराबर, ये प्लस में उधर जाके माइनस में, 1750 माइनस 5y हो जाएगा। x को ये छोड़िएगा, x को ये छोड़िएगा तो उधर चल जाएगा,
अच्छा मान लेते हैं आपका मन है एक्स कोने का, तो वाई ए को कर दीजिए उधर, ठीक है, 5y को ये छोड़ दीजिए, x को उधर कर दीजिए तो -3x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 गुना इधर आके भाग में, तो 1750 - 3x अब बटे कितना हो जाएगा बच्चों 5। और ये समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था प्यारे बच्चों, समीकरण 1 यहाँ पे था, तो क्या हो जाएगा 7x प्लस 6 इंटू 1750 माइनस 3x अब बटे 5 अब बराबर 3800 होगा कि नहीं होगा, बोलिए। 7x जैसे के तैसे प्लस अब देखिए 6y है ना, 6 इंटू वाई, और वाई के जगह पे पूरा का पूरा रखा कि नहीं रखा, क्योंकि वाई के बराबर मान ये है कि नहीं बच्चों, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए बच्चों। अब बच्चों ये बताइए, ये तो गुना होगा कि नहीं होगा, ये दोनों से गुना होगा, यहाँ भिन्न की जोड़ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों देखिए 7x प्लस गुना कीजिए, गुना करिएगा 1750 को 6 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 0, 6 5 30 सुना बाकी 0, 7 6 का 42, अब 42 3 कहता है 45 का 5 बाकी 4 और 6 कम 6 4 10 हो जाएगा, कितना हो गया 10,500, ठीक है 10,500 हो गया, प्लस आएगा गुना 6 3 18 माइनस कितना हो जाएगा 18x अब बटे कहते हैं 5, कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, यहाँ हो जाएगा 3800, ठीक है बच्चों। चलिए भिन्न का जोड़ ले लीजिए, भिन्न का जोड़ लिया जाए 5 यानी 7 5 35x प्लस ये जैसे के तैसे रह जाएगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ गुना किए हैं, ठीक है 6 के 0 के 0, 6 5 30 को सुना बाकी 3, ठीक है, और 6 7 42, 42 3 45 के 5 बाकी 4, और 6 एकम 6 और 4 10, ठीक है। आगे बराबर 3800, ठीक है। अब वह ये गुना कर दीजिए इसको, तो 5 यहाँ पे -18x, आप ही बताइए बच्चों 35x में से 18x जाएगा तो बचेगा 17x बचेगा, अब प्लस 10 50 हो जाएगा इधर, इसको गुना करिए ना बच्चों, करिए गुना 0 0 8 5 40 सुना बाकी 4 और 5 3 15 4 19 हो जाएगा, क्या सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17x बराबर प्लस में तो जाके माइनस में 19,000 हो गया माइनस 10,500 तो यहाँ बच्चों हो गया 17x बराबर, अब घटा दीजिए ना, है देखिए घटाइए 19,000 में 10,500 घटाइए 0 0 एक पैसा लेंगे 10 में से 5 घटाइए तो 5 ना बचा, यहाँ हो जाएगा 8 खत्म, कितना हुआ बच्चों 8500 हो गया, x बराबर गुना में इधर आके भाग में 8500 अब बटे 17 17 5 85 x का मान 500, x का मान 500, कोई दिक्कत बच्चों, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए और x का मान समीकरण में रखिए समीकरण में 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर तो बच्चों 2 समीकरण यहाँ पे है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ओके नाउ सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों 3x प्लस यहाँ पे x वैल्यू 500 है ना, तो 500 से गुना कर दीजिए प्लस 5y बराबर 1750 5 तिया 1500 प्लस 5y बराबर 1750, 5y बराबर बच्चों ये घटा दीजिए उधर 1750 और माइनस 1500, तो बच्चों 5y बराबर कितना बचेगा, तो 250 नहीं बचेगा, y बराबर कितना हो जाएगा 250 बटे 5 25 और 0, y का मान बच्चों कितना आ गया गलती तो नहीं घटा दिए रे, देखो एक बार घटा लो, 1750 में से 1500 घटाना था, ठीक है 1500 घटा दीजिए तो 0 5 2 250, ठीक है ख़त्म, ठीक है। हाँ
तो हो गया बच्चों कितना, तो y को यहीं छोड़ दीजिए, चल गया इधर 250, 25 25 0, तो y का मान बच्चों कितने आया, तो y का मान आ गया 20। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बल्ले जो था, एक बल्ले का दाम 500 रुपये और एक गेंद का दाम कितना है 20 रुपये। उम्मीद है ये आपको जो कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले वीडियो में।